अस्सलाम वालेकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। कांग्रेस और इसके इत्तेहादी जम्मू व कश्मीर में अमन से खुश नहीं, इसके लिए दफा 370 को वापस लाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में हालात को मामूल पर लाने के लिए जिन्होंने मदद की, इनके किरदार को हम भूल नहीं सकते। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को फरोग देने वालों का अंजाम अफजल गुरु जैसा होगा। नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने और दफा 370 की मनसूखी के बाद ना तो बम धमाका और ना ही कोई पथराव हुआ। अमित शाह। जम्मू कश्मीर आईनी तौर पर मुकम्मल हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया, अब इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता है। जो कुछ हमने 1952 में कहा वो साल 2019 में किया, हम अपने नजरिए पर कायम हैं। जेपी नड्डा। शुमाली कश्मीर की सरहदें पुरअमन, हमें उम्मीद है कि वोटिंग के दिन भी ऐसा ही रहे। तमाम रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल, लोग वोट डालने के दिन का इंतजार कर रहे हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पॉल। ड्यूटी में मुबैना तौर पर गफलत शारी का इल्जाम, जिला इलेक्शन ऑफिसर किश्तवाड़ ने डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया। और गांदरबल में तेज रफ्तार ट्रक ने भेड़ बकरियों को कुचलकर मौत की आगोश में पहुंचाया, गाड़ी जब्त, ड्राइवर भी गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस और इसके इत्तेहादी जम्मू कश्मीर में अमन से खुश नहीं हैं और वो दफा 370 को वापस लाना चाहते हैं की बात करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी उन बहादुरों की कुर्बानियों की तौहीन होगी जिन्होंने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ जंग लड़ी थी। हरियाणा में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दफा 370 को वापस लाना उन बहादुरों की कुर्बानियों की तौहीन होगी जिन्होंने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ जंग लड़ी थी। जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए जहां 3 मरहलों में से 2 की पोलिंग खत्म हो चुकी है, नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को निशाना बनाया जो यूनियन टेरिटरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद में लड़ रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों को वहां अमन पसंद नहीं है। हरियाणा के कई बहादुर फौजी मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हालात को मामूल पर लाने में मदद की। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने वाज़ेह किया कि ना तो ये और ना ही इनकी 3 नस्लें जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल कर सकती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को दफन कर दिया गया है और इसको दोबारा पनपने नहीं दिया जाएगा, और कहा कि जो कोई भी इसको फरोग देगा उसके साथ अफजल गुरु जैसा अंजाम होगा। जम्मू के चनानी और उधमपुर में इंतखाबी रैलियों से खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जो भी जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को फरोग देगा इसे पार्लियामेंट के मुजरम मोहम्मद अफजल गुरु के अंजाम का सामना करना पड़ेगा, जिसे नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी पर चढ़ाया गया था। अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर पर यह दावा करने पर तनकीद की कि अफजल गुरु को फांसी नहीं दी जानी चाहिए थी। शाह ने कहा फिर क्या बिरयानी खिलानी थी उसको, मिलिटेंसी को फरोग देने वालों का वही हश्र होगा जो अफजल गुरु का हुआ। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद पर तनकीद करते हुए मरकजी वजीर और बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि दोनों जमातें दफा 370 को बहाल करने के लिए आवाज उठाती हैं जिसमें एक ही मुल्क में 2 आईन होंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर पर और आईनी तौर पर हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया और अब इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता है। ओडिशा के खोर्धा जिले में बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम के प्रोग्राम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर और बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया और कहा कि यह शहरी नक्सलिज्म की तर्जुमान बन गई है और यह मुंतशिर ताकतों की जुबान बोल रही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस इस पार्टी के साथ इत्तेहाद कर रही है जो दफा 370 को बहाल करने के लिए आवाज उठाती है जिसमें एक ही मुल्क में 2 आईन होंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पॉल ने बांडीपोरा का दौरा करके वहां असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहला में
ہونے والی ووٹنگ سے قبل انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت شمالی کشمیر کے سرحدی علاقوں میں کسی بھی طرح کی رکاوٹوں کی صورت میں ایک پلان بی کے ساتھ تیار ہیں، جس نے پہلے اور دوسرے مرحلے کی طرح پرامن انتخابات کی امید ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ شمالی کشمیر کے سرحدی علاقوں میں انتخابات کے دوران اگر کوئی خلل پڑتا ہے تو وہ پلان بی کے ساتھ تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے دو مرحلے وادی میں پرامن طریقے سے ہوئے کیونکہ لوگوں اور سیکورٹی فورسز نے امن برقرار رکھا۔ انہوں نے کہا کہ عوام اب ووٹ کاسٹ کرنے اور جمہوریت کے میلے میں شرکت کے لیے لمبی قطاروں میں انتظار کرتے ہیں۔ پی کے پول نے کہا کہ ہم نے بانڈی پورہ ضلع میں 312 پولنگ اسٹیشن قائم کیے ہیں اور الیکشن کمیشن آف انڈیا نے 1 اکتوبر کو ہونے والے انتخابات کے لیے تمام رسمی کارروائیاں مکمل کر لی ہیں۔ ڈیوٹی میں مبینہ غفلت شعاری کے الزام میں ضلع الیکشن افسر کشتواڑ نے ڈپٹی چیف ایجوکیشن افسر کو معطل کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اپنے فرائض میں مبینہ طور پر غفلت برتنے کے الزام میں ضلع الیکشن افسر کشتواڑ نے ڈپٹی چیف ایجوکیشن افسر کو نوکری سے معطل کر دیا ہے۔ اس ضمن میں ضلع الیکشن افسر کی طرف سے جاری کردہ ایک حکم کے مطابق مسعود احمد قاضی ڈپٹی چیف ایجوکیشن افسر کشتواڑ بغیر پیشگی اجازت کے ہیڈ کوارٹر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس سے حکومت متاثر ہوئی ہے۔ حکم نامہ میں لکھا گیا کہ زیر التواء فرائض سے غفلت برتنے پر مزید انکوائری مذکورہ افسر کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ معطلی کی مدت کے دوران وہ سب ڈویژنل مجسٹریٹ مروا کے دفتر میں منسلک رہے گا۔ وہ ضلع الیکشن افسر کے ذریعے جاری کردہ حکم میں کہا گیا ہے کہ اے ڈی ڈی سی کشتواڑ انکوائری کریں گے اور ہفتے کے اندر رپورٹ پیش کریں گے۔ تامل ارشاد خبر نامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔